चलते फिरते उठते बैठते जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनको लेकर के भोगों की कल्पना करता रहता है। अगर ऐसा लग जाए, ऐसी मशीन लग जाए, ये दुकान बढ़ जाए, ये ऐसा हो जाए तो इसमें ज़्यादा संपत्ति आएगी, ज़्यादा संपत्ति आएगी, फिर इसकी फैक्ट्री खोल लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, ये कल्पना। परसों हमने समोसा चटनी पाया था, अगर आज बने तो फिर बहुत स्वाद था, वैसे ही बनाओ। तृष्णा। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात हो तो कहीं कोई भी किसी तरह की समस्या तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। अगर आप शास्त्र सम्मत चलेंगे तो जितने लोकांतर के सुख आपके चरणों में लुटेंगे, जितनी सिद्धियां हो सब आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। ये भगवत मार्ग है, तुम्हें हमारी कसम है। हे शरणागतो, तुम्हें हमारी कसम है, हमारी इस बात पर विश्वास कर लो। कल्पना। प्रायः सबके हृदय में विषयों की कल्पना होती रहती है। चलते फिरते उठते बैठते जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनको लेकर के भोगों की कल्पना करता रहता है। कभी रसेंद्री की कल्पना, कभी श्रवणेंद्री के भोग की कल्पना, कभी जनेंद्री के भोग की कल्पना, ऐसे ही कल्पना में घूमता रहता है। साधु कल्पना नष्ट करता है, वो कल्पना में नहीं घूमता, वो भावना में विचरता है। साधु और संसारी पुरुष में अंतर है, संसारी पुरुष कल्पना में विचरता है। अगर ऐसा लग जाए, ऐसी मशीन लग जाए, ये दुकान बढ़ जाए, ये ऐसा हो जाए तो इसमें ज़्यादा संपत्ति आएगी, ज़्यादा संपत्ति आएगी, फिर इसकी फैक्ट्री खोल लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, ये कल्पना। ऐसा मकान बन जाए, यहां ऐसा ऐसा ऐसा, वो कल्पना में विचरता रहता है। साधु भावना में विचरता है, कल्पना में नहीं। कल्पना होती है मायाकृत सृष्टि की, और भावना होती है शास्त्र सम्मानित जो सिद्धांत है उसके अनुसार आराध्य देव की। साधु भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। साधु भावना करता है, कल्पना नहीं करता। साधु कल्पना को मिटा देता है। देखो, कभी कल्पना तो नहीं होती तुम्हारे हृदय में, भावना होती कि कल्पना। यदि कल्पना तो अभी हृदय संसारिक है, मिटाओ उस कल्पना को भावना के द्वारा। भावोत्सवेन भजताम। कभी ऐसा होगा क्या, किसी लाडली लाल कृपा करके हमारे नेत्रों के सामने आएंगे और हमें पुकारेंगे और कहेंगे तू मेरा है, देख आज से मैं तुझे अपनी सेवा में रखती हूं। कभी ऐसा होगा? कभी श्री जी अपने गले की माला प्रसादी हमें देंगे, कभी श्री जी अपना पाया हुआ पान प्रसाद हमें देंगे। क्या कभी लाडली जू के गोरे चरणों को अपनी गोद में लेकर के धीरे धीरे उनमें महावर की रचना, क्या ऐसा सौभाग्य होगा? कभी ऐसा सौभाग्य होगा मैं प्रीतम को प्यारी जू से मिलाने के लिए उत्साह युक्त करके जा रही हूं सेवा सामग्री पास है, क्या कभी ऐसा होगा? वृंदावन में हम प्रेम उन्मत्त होकर, शरीर की कोई शुद्ध नहीं, लाडली लाल के प्रेम में विवश होकर, क्या कभी ऐसा होगा? यह है भावना। जो आराध्य देव के प्रति प्रतिपल ऐसा चिंतन हो उसे कहते भावना में। और वही भावना सिद्ध हो जाती है तो क्या सब हट जाता है, वो देखता है यही कर रहा है, वैसे ही सब प्रतिपल सेवा में मगन है। साधु कल्पना मिटाता है। अब आपको देखना है इनमें से कि आप क्या हो, खुद अपने हृदय में देखो, तभी कहते श्रवणेंद्री को मजबूत करो। जब आप अपने हृदय को देखोगे कि ये सारे दोस्त तो हम में ही हैं, तो अभिमान नहीं रह जाएगा। और अभिमान का गलित होना सारे सद्गुणों को प्रकाशित करना है, दैवी संपदा का बुलावा है। और अभिमान आ गया तो आई हुई दैवी संपदा भी अंतर्ध्यान हो जाती है, और आसुरी संपदा आ जाती है। साधु एक ही चीज मिटाता है, चाह। अगर चाह बनी हुई कुछ भी प्रभु के सिवा, तो ये साधुता का कलंक है। कोई भी चाह नहीं, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जाही न चाही कबहु कछु न चाही, ये हमारी सिद्धि है। परमार्थ के पथिक की ये सिद्धि है, न चाही। और यहां गुरु न चाही, सिद्धांत न चाही, प्रभु न चाही, पर ये चाही। कैसे?
कैसे परमार्थ के पति को, चाहे कोई भी हो, शास्त्र प्रमाणित तुम्हारा हृदय होना चाहिए, नहीं तो बनाओ, आए हो परमार्थ मार्ग में। परमार्थ का पथिक चाह मिटाता है, चाह। अगर कोई भी चाह प्रभु के सिवा है, परमार्थ के पथिक को आगे नहीं बढ़ने देगी। मान लीजिए बात, तृष्णा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है, वो चाहे किसी भी इंद्रिय का विषय हो। परसों हमने समोसा चटनी पाया था, अगर आज बने तो फिर बहुत स्वाद था, वैसे ही बनाओ। तृष्णा, सुने हुए, देखे हुए, सूंघे हुए स्पर्श सुख, रसेंद्रीय सुख, कोई भी भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुनो इसे, मनन करो, इसे उतारो। जब तुम्हारे अंदर मांग हो तो देखो, तृष्णा की मांग तो नहीं है ये। कभी भी जीवन में कभी भी जो भोगे हो उसके संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। उन्हीं को भस्म करने के लिए तो परमार्थ के पथिक बने हो। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, उसी को भस्म करने के लिए तो साधना कर रहे हो, और काहे की। कभी भी ये तृप्त नहीं होती, चाहे जितना खा जाए कभी नहीं तृप्त होती। योग वासिष्ठ में बहुत इसका वर्णन है कि उपासक इस तृष्णा रूपी डाइन से बच जाए, ये कभी आघाती नहीं, भोगते रहो, भोगते रहो। एक ही भोग नहीं, जो भी भोग इंद्रियों के हैं उनको पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। कलह, आपस में किसी भी तरह का बैर विरोध तभी होता है जब दूसरे से हमारी मांग होती है अनुकूलता की। ये कलह शब्द वहीं प्रकट होता है जब सामने वाले से मांग होती है अनुकूलता की, और जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसके अनुकूल के रहने की बात करेंगे तो कलह शब्द है ही नहीं। धर्म से हमारा क्या कर्तव्य सामने वाले के प्रति, इसका पालन करोगे, कभी कलह नहीं हो सकती। कलह तभी होती है जब सामने वाले से अपनी अनुकूलता की मांग होती है, तभी कलह प्रकट हो जाती है। चाहे वो कोई घर का हो, पड़ोसी हो, देश का हो, विदेशी हो, कोई भी हो, तभी कलह होगी जब सामने वाले से अपनी अनुकूलता की मांग होगी। यदि अपने धर्म से, अपने कर्तव्य का पालन सामने वाले के प्रति करें तो कभी कलह नहीं हो सकता, कहीं भी कलह नहीं हो सकता। साधु कलह को नष्ट करता है, साधु कलह युक्त नहीं होता, कलह का नाश करता है। लक्ष्य क्या है? केवल रसेंद्री की तृप्ति के लिए, केवल पांच भौतिक शरीर के आराम सुख के लिए ये मार्ग नहीं है। ये मार्ग तो इसी बात के मिटाने के लिए है, इसी बात के मिटाने के लिए। पर समझ कहां आती है? समझ है ही नहीं। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात हो तो कहीं कोई भी किसी तरह की समस्या तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। प्रभु सामने है ही नहीं, तुम्हारे लक्ष्य में ही नहीं है, तभी तुमको ये विषय अनुकूलता दिखाई देती है, तभी तुमको ये संसार सत्य लग रहा है। भूल मत करो, बहुत बड़ी भूल है। आशा भोगों की, जीने की, सुख की, मान की, प्रतिष्ठा की, साधु इसे नष्ट करता है, सजाता नहीं है। जब हमारी चाह ही नहीं है इस बात की, तो इसके विपरीत मुझे कुछ मिले तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी इसकी चाह ही नहीं थी। अगर है भी तो इसे मिटाना है, ये आशा हृदय में नहीं रहनी चाहिए। ना तो जीने की, ना तो किसी भोग सुख की, ना तो मान प्रतिष्ठा की। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इस मार्ग का उपासक आशा को नष्ट करके नैराश्य में बदल देता है। उदासीनति रही गुसाई, कहां समझ में आता है? क्या सुना है? कहां उदासीनता जगत के प्रति है? नहीं, भक्ति के प्रति उदासीनता है।
सिद्धांत के प्रति उदासीनता है, और जगत के भोग ये मित्र लगते हैं, ये प्यारे लगते हैं। आशा का नाश करो, तभी साधु बन सकते हो। जिस मार्ग में आप चल रहे हैं बार बार नहीं मिलता, और ये मार्ग ऐसा नहीं है कि आप आराम से मुस्कुराते हुए चले जाओ। नहीं, यहां बड़े बड़े चोर लगे हुए हैं, ठग लगे हुए हैं, फुसला के बहाने से आपकी सारी अध्यात्म शक्ति को लूटने के लिए वो तैयार है। थोड़ी भी अपनी मान्यता और आग्रह आपको परमार्थ में नहीं चलने देगा। मान लो ये परमार्थ खिलवाड़ नहीं है, बहुत सुंदर खिलवाड़ है। दोनों बातें, जिसने मनमानी आचरण छोड़ दिया, गुरु वचनों पर चलने लगा, उसके लिए खिलवाड़ है परम पद। और जो मनमानी चलता है वो कभी भी इस पर्वत को लांघ नहीं सकता। नाना प्रकार की वासनाओं का इतना बड़ा पर्वत है, आप लांघ तेति दुर्गम शैल विशाला नहीं पार कर सकते। और यदि कृपा पात्र बन गए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। पंगुम लंघयते गिरिम, पैर भी ठीक नहीं फिर भी पार चढ़ जाओगे। यत कृपा तब हम बंदे परमानंद माधवम, वो माधव की कृपा का जो आश्रय ले लेता है सब बात बन जाती। कृपा पात्र वही होता है जो अपना आग्रह दुराग्रह नहीं रखता, केवल शास्त्र सम्मत मार्ग का अनुसरण करता है। शास्त्र क्या कहते हैं ये हमारी समझ ठीक नहीं बैठती, तो गुरुदेव क्या कहते हैं ये बात हमें समझनी होगी। हमारी श्रवणेंद्र ही कमजोर है, 5-5 वर्ष से सत्संग सुन रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति लक्ष्य है तो कभी कभी वही आराध्य देव गुरुदेव प्रतिकूलता का स्वांग रचते हैं, तो उस उपासक के हृदय का लक्ष्य जो है वो उसके हृदय में छा जाता है और निर्णय निकलता है कि अब मेरा अस्तित्व क्या है। ये चाहे प्रशंसा करे, माला पहनावे या अपमान करे, निंदा करे, अब मैं बचा ही नहीं, ये अपनी ही प्रशंसा कर रहे, अपनी ही इनका खेल है। अब मेरा अस्तित्व क्या है? मैं ये है। जो भगवत लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करके चलने वाला उपासक, उसकी ये स्थिति होती है, उसको इससे कोई परवाह नहीं होती। पर श्रवणेंद्रिय कच्ची है, सुना ही नहीं अभी तक। ये आश्चर्य की बात। पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनी आवे हांसी, जल में खड़ा है भी प्यास प्यास रट के मर रहा है। अरे थोड़ा ग्रीवा झुका देख, जल में खड़ा है। थोड़ा अहंकार नीचा कर, अहंकार मिटा देख, अमृत समुद्र वृंदावन धाम में बैठा हुआ है। अब कौन सा तुझे सुख चाहिए? पर जब तक अहंकार है, वृंदावनी इह विधि बसे तज के सब अभिमान, केवल अभिमान शब्द नहीं लिखा, सब विद्या रूप महत्व गुण धन जोबन अभिमान, सठकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। आए किस लिए हो? भगवत प्राप्ति के लिए। अगर नहीं तो समय नष्ट मत करो, एक मार्ग चयन करो, या तो प्रवृत्ति मार्ग या तो निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग तुम्हें अगर केवल इसलिए लग रहा है कि खान पान विश्राम और सुविधा, तो भूल मत करना, बहुत ही आपको भ्रम में फंसना पड़ेगा। मेहनत करो, अन्य जीवों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, नाम जप करो, स्वयं खाओ, दूसरों को खवाओ, प्रवृत्ति मार्ग। और घोर शासन युक्त रखकर अपनी इंद्रियों को अपने आराध्य देव के अनुकूल आचरण करते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर दो, निवृत्ति मार्ग। बीच में मत रहो। सेवक जी उनको मजरेडो कहते हैं, मजरेडो, ऐसे न वैसे रहे मजरेडो। ये बीच के लोग हैं, ये न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, इसलिए बहुत सावधान। हर उपासक अपने लक्ष्य को प्रतिपल सामने रखे। जो लक्ष्य को सामने रखता है उसकी कोई शर्त नहीं होती, वो बिना शर्त का बिका हुआ होता है। ये जितने शर्त वाले हैं
ये सब अपने मन में बिके हुए हैं, ये मन के अधीन है, ना गुरु के न शास्त्र के। बहुत सावधान। अगर आप शास्त्र सम्मत चलेंगे तो जितने लोकांतर के सुख आपके चरणों में लुटेंगे, जितनी सिद्धियां वो सब आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। ये भगवत मार्ग है। इसके लिए थोड़ी आपको भगवत मार्ग का प्रयोग करना है, ये तो बाधा रूप से आपको घेर लेंगी। इसके लिए हमें आराधना थोड़ी करनी है, ये हमारा लक्ष्य थोड़ी है। सही पूछो तो लक्ष्य को ढकने के लिए आपको घेर लेंगी। और आप प्रभु के दास हैं, अनंत ऐश्वर्यशाली प्रभु आपके स्वामी हैं, तो मृत्यु लोक का ऐश्वर्य क्या चीज है? अरे ब्रह्मा का भी परमेष्ठी पद बहुत हल्का लगता है। जो हरिदास है, ब्रह्मा का भी पद बहुत हल्का लगता है। इन भोगों के लिए वो आराधना का प्रयोग करे, साधु वेश का प्रयोग करे, अपने शास्त्र ज्ञान का प्रयोग करे। ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञान है, मान रहा है अपने को ज्ञानी। इसलिए सावधान। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। आचार्य चरण को शपथ देने की क्या जरूरत थी? विचार करके देखिए। तुम्हें हमारी कसम है, हे शरणागतो, तुम्हें हमारी कसम है, हमारी इस बात पर विश्वास कर लो। क्योंकि जानते हैं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। ये सब कलयुगी जीव कलयुग के द्वारा मलिन किए हृदय वाले, कपट छल वाले हैं, संशय वाले हैं। इसलिए कह रहे मेरी सो, तुम्हें मेरी शपथ है, यदि तुम कृष्ण के गुणों का गायन करोगे, उनका चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो तुम्हें इस लोक में भी और परलोक में सदा सुख ही सुख मिलेगा। तो हमें सुख लक्ष्य करके प्रभु का भजन नहीं करना। लक्ष्य भजन है, ये अपने आप आपको पीछे पीछे डोलते नजर आएंगे। सावधान। ये श्रवण मनन में बैठा लो। आपकी श्रवणेंद्री बलवान होनी चाहिए। श्रवण से ही शरणागति होती है और श्रवण से ही शरणागति की पूर्ति भी होती है। यही प्रारंभ है और यही विश्राम है। आपका श्रवण ही कमजोर है, तभी आपका परमार्थ संबंधी स्वेच्छाचार नष्ट नहीं होता। यदि श्रोत्रिय आप बन जाएं तो ब्रह्मनिष्ठ होने का मार्ग मिल जाएगा, पर श्रोत्रिय ही नहीं हो पाते। तुम्हारे श्रवण कमजोर हैं। यदि श्रवण ऐसे हो जाए जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, और भरे ही निरंतर पर हो ही न पूरे। रात दिन भगवत नाम, भगवत चर्चा, भगवत चरित्र, भगवत सिद्धांत सुन रहे हैं, पर श्रवणेंद्री कभी ये कि अब हो गया बस, अब क्या सुनना, ऐसा नहीं। समुद्र में जैसे कई नाम रूप वाली नदियां मिलती हैं जाकर, पर समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, कभी उफान नहीं करता। ऐसे प्रेमी की श्रवणेंद्री समुद्र है और ये भगवत चर्चा कई तरह की नदियां हैं। कभी प्रभु की रूप माधुरी की चर्चा, कभी गुण माधुरी की, कभी लीला माधुरी की, कभी ऐश्वर्य की, कभी महामहिम प्रताप की चर्चा, कभी सिद्धांत की चर्चा। ये विविध प्रकार की नदियां श्रवणेंद्री रूपी समुद्र में जाती हैं, पर उपासक को ऐसा नहीं होता कि ये बात तो बहुत बार सुन लिया, अब क्या। वो उपासक ही नहीं है। यदि आप सत्संग श्रवण करते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी दिनचर्या से अलग कोई स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे गाय खाती है घास और भूस, पर वो परिवर्तित करके महामहिम दुग्ध के रूप में तुम्हें देती है, ऐसे बड़ी कठिन तपस्या, बड़ी साधनाएं करके महापुरुषों ने शास्त्र का अनुभव किया
और वो अमृत में दुग्ध तुम्हें श्रवणेंद्रिय से पान करा रहे। तुम्हें अब घास खाने की जरूरत नहीं है, भूस बटोरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो दूध और घी मिल रहा है, खाओ और स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो शब्द सुने उसे अपने में देखें कि है कि नहीं है। अगर अपने में नहीं है तो उदास होकर उसे धारण करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यही उपासक का लक्षण है। अगर मनमानी आचरण, तो हमें लगता है कि उसका लक्ष्य ही नहीं बना भगवत प्राप्ति। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के फिर शास्त्र और सदगुरुदेव के विरुद्ध आचरण कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। उसका हृदय भयभीत हो जाएगा, उसको भारी अशांति हो जाएगी कि जीवन है किस लिए मेरा। पर जिन्होंने लक्ष्य बनाया है विषय, शरीर सुख आराम, और वेश बनाया है उस सुख और आराम के लिए, वो कभी शास्त्र सम्मत मार्ग में चल ही नहीं सकते।